हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन यहां बहुत सारे लोग भी रहते हैं। हर कोने में, हर शहर में, हर गांव में लोग ही लोग हैं। दुनिया में अरबों लोग रहते हैं। ये लोग अलग-अलग संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं से आते हैं। कुछ देशों में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, जैसे भारत और चीन। इन देशों की जनसंख्या इतनी अधिक है कि यहाँ की सड़कों पर हमेशा भीड़ रहती है। इन देशों में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है। यहाँ के लोग मेहनती और जीवंत हैं, जो अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोए रखते हैं। भारत में 15 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ की विविधता और जनसंख्या का मेल अद्वितीय है। चीन में 14 करोड़ से ज्यादा। यहाँ की जनसंख्या और विकास की गति दोनों ही अद्भुत हैं। क्या आप इतने सारे लोगों की कल्पना कर सकते हैं? ये लोग अपने अपने तरीके से जीवन जीते हैं और अपने अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये देश बहुत बड़े हैं और यहाँ जिंदगी हमेशा चलती रहती है। यहाँ की सड़कों पर हमेशा हलचल रहती है और लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। हर जगह लोग ही लोग। चाहे आप किसी भी शहर में जाएं, आपको हर जगह भीड़ मिलेगी। बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक हर जगह लोग मिलेंगे। यहाँ की जीवन शैली और संस्कृति दोनों ही बहुत विविध हैं। यही इन देशों की खासियत है। यहाँ की विविधता और जनसंख्या का मेल अद्वितीय है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां बहुत कम लोग रहते हैं? वेटिकन सिटी, जहां की जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जहां बहुत कम लोग रहते हैं। यह देश इतना छोटा है कि आप इसे पैदल ही घूम सकते हैं। क्या आपने कभी वेटिकन सिटी का नाम सुना है? यह एक ऐसा स्थान है जो अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल केवल 44 हेक्टेयर है, जो इसे दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक बनाता है। और जानते हैं क्या? यहां सबसे कम लोग भी रहते हैं। यहां की जनसंख्या इतनी कम है कि आप सभी निवासियों को एक ही बार में देख सकते हैं। सिर्फ 496 लोग। यह संख्या इतनी कम है कि आप इसे एक छोटे से स्कूल की जनसंख्या से भी तुलना कर सकते हैं। यह तो एक छोटे से कस्बे से भी कम है। यहाँ की शांति और सुकून आपको किसी छोटे से गांव की याद दिला सकती है। वेटिकन सिटी नक्शे पर एक छोटे से बिंदी की तरह दिखता है। यह राजसैट यह इतना छोटा है कि आप इसे एक नजर में देख सकते हैं। यह इटली के रोम शहर के अंदर स्थित है। रोम के बीचों बीच स्थित यह छोटा सा देश अपने आप में एक अनोखी दुनिया है। कल्पना कीजिए, एक बड़े शहर के अंदर एक छोटा सा मोहल्ला। यह मोहल्ला इतना खास है कि इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बस वही है वेटिकन सिटी। यह छोटा सा देश अपने आप में एक अद्भुत स्थान है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। वेटिकन सिटी बहुत पुराना है और इसका इतिहास बहुत समृद्ध है। यह हमेशा से एक अलग देश नहीं था। पहले यह रोम का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1929 में कुछ महत्वपूर्ण हुआ। वेटिकन सिटी अपना एक अलग देश बन गया। ऐसा इटली और पोप के बीच एक समझौते के कारण हुआ। पोप कैथोलिक चर्च के प्रमुख होते हैं। वेटिकन सिटी कैथोलिक लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह उनके लिए उनके धर्म का केंद्र है। हम जानते हैं कि वेटिकन सिटी बहुत छोटा है, लेकिन कितना छोटा? यह सिर्फ 109 एकड़ में फैला है। यह तो कुछ पार्कों से भी छोटा है। आप 1 घंटे से भी कम समय में पूरे देश में पैदल घूम सकते हैं। वेटिकन सिटी वेटिकन हिल पर स्थित है। इसकी अपनी दीवारें हैं और अपना झंडा है। यह एक बड़े शहर के अंदर एक छोटा सा शहर जैसा है और यह अद्भुत इतिहास और कला से भरा हुआ है। भाग 5। वेटिकन सिटी की आधिकारिक भाषा। वेटिकन सिटी में लोग कई भाषाएं बोलते हैं, लेकिन आधिकारिक भाषा इतालवी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह इटली में है, लेकिन आप यहां लैटिन भाषा भी सुन सकते हैं। लैटिन एक प्राचीन भाषा है। यह अभी भी कैथोलिक चर्च द्वारा उपयोग की जाती है। इसलिए अगर आप वेटिकन सिटी जाते हैं
तो आपको चाओ और बोंजोर्नो के साथ-साथ लैटिन वाक्यांश भी सुनने को मिलेंगे। यह बो यह पुराने और नए का मिश्रण है। भाग 6। वेटिकन सिटी का सांस्कृतिक महत्व। वेटिकन सिटी कला और इतिहास का संग्रहालय जैसा है। यहां सेंट पीटर बेसिलिका है, जो कैथोलिक लोगों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यहां हर साल लाखों लोग आते हैं। वे कला, वास्तुकला देखने और अपने धर्म के करीब महसूस करने आते हैं। यहां के वेटिकन म्यूजियम भी देखने लायक हैं। ये अद्भुत चित्रों, मूर्तियों और इतिहास की कलाकृतियों से भरे हुए हैं। ये समय में एक यात्रा करने जैसा है। भाग 7। आकार की तुलना। भारत, चीन और वेटिकन सिटी। याद है ना भारत और चीन कितने बड़े हैं? अब वेटिकन सिटी की कल्पना करो। यह उनके मुकाबले अविश्वसनीय रूप से छोटा है। भारत लगभग 30 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। चीन तो और भी बड़ा है, 90 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। इन विशालकाय देशों की तुलना में वेटिकन सिटी मानचित्र पर बस एक छोटा सा बिंदु है। यह आश्चर्यजनक है कि इतनी छोटी सी जगह इतना इतिहास और महत्व समेटे हुए है। भाग 8। वेटिकन सिटी के बारे में रोचक तथ्य। यहां वेटिकन सिटी के बारे में कुछ मजेदार तथ्य दिए गए हैं। इसका अपना डाकघर और डाक टिकट है। लोग यहां से पोस्ट कार्ड भेजना पसंद करते हैं। इसका अपना रेडियो स्टेशन है जो पूरी दुनिया में प्रसारित होता है। यहां एक सुंदर बगीचा है जहां पोप कभी-कभी टहलने जाते हैं। वेटिकन सिटी आश्चर्यों से भरा है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, कला और धर्म सभी एक साथ मिलते हैं। भाग 9। निष्कर्ष। वेटिकन सिटी की विशिष्टता। वेटिकन सिटी, जो रोम के दिल में स्थित है, एक ऐसी जगह है जो अपने आप में एक अनोखा और आकर्षक अनुभव प्रदान करती है। वेटिकन सिटी एक अनोखी और आकर्षक जगह है। यह न केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर भी इसे विशेष बनाती है। यह आकार और जनसंख्या दोनों में दुनिया का सबसे छोटा देश है, केवल 44 हेक्टेयर में फैला हुआ। यह देश अपने छोटे आकार के बावजूद बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह बहुत महत्व की जगह भी है, खासकर कैथोलिक लोगों के लिए। सेंट पीटर की बेसिलिका और वेटिकन म्यूजियम जैसे स्थल इसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसका इतिहास, कला और संस्कृति दुनिया भर के लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। वेटिकन म्यूजियम में रखी गई कला, कृतियां और ऐतिहासिक धरोहरें इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती हैं। तो अगली बार जब आप भारत और चीन जैसे भीड़-भाड़ वाले देशों के बारे में सोचें, जहां जनसंख्या और क्षेत्रफल बहुत बड़े हैं, तो छोटे से वेटिकन सिटी को याद करें। यह एक ऐसा स्थान है जो अपने छोटे आकार के बावजूद बहुत कुछ प्रदान करता है। यह एक याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे छोटी चीजें सबसे खास होती हैं। वेटिकन सिटी का अनोखा आकर्षण और इसकी विशेषता इसे एक अविस्मरणीय स्थान बनाती है।